तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सेट फर्स्ट में और पेपर संख्या है 822 का बहुविकल्पीय नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं तो पी ओ ए का मान होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक ये वृत्त है, अब यहाँ पर ये केंद्र ओ है और इससे कोई बिंदु यहाँ पर ए है और स्पर्श रेखा यदि हम यहाँ पर खींचें, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है, P है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा खींचते हैं और ये एक हमने रेखा खींच लिया। अब यहाँ पर या तो इसको अभी नहीं खींचते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये झुकाव जो है ये 80 अंश का है। कितने अंश का है? 80 अंश का है। तो यहाँ से हम एक ये रेखा खींचते हैं और ये जो रेखा खींची जाती है ये इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगी। ये 40, तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा? 40। स्पर्श रेखा पर बना जो कोण होता है ये 90 का होता है। कितने का होता है? 90 का होता है। और हमसे कह रहा POA यानी POA ये वाला कोण हमसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए, POA के बारे में चर्चा करना है तो यह याद रखिएगा कि ये जो कोण है ये कैसा बना? त्रिभुज बना, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे कि चित्रानुसार, ध्यान दीजिएगा बेटा, चित्रानुसार कोण P प्लस कोण POA और प्लस कोण PAO बराबर कितना होगा? 180 होगा। कोण P कितना होगा बेटा? 90। POA हमको ज्ञात करना है और PAO कितना होगा? 40, क्योंकि 80 है, ये 20 से रेखा खींची है, समदुभाजक करती है, केंद्र से खींची गई रेखा इसको क्या करेगी? समदुभाजक करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 बराबर 180। 9 4 कितना होगा? 13। 180 प्लस POA बराबर 180, तो POA बराबर कितना होगा? 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा POA बराबर कितना होगा? 50 अंश। कितना होगा बेटा? 50 अंश। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, अब यहां पर समझना है, कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यदि कोई घटना निश्चित रूप से घटती है यानी कि उसकी मतलब कि अगर निश्चित रूप से घटेगी तो इसका मतलब 100% वो घटना होगी, और यदि कोई घटना 100% होती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो कितना होती है? 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान देना, यदि एक घटना निश्चित रूप से कोई घटे और निश्चित रूप से यदि घटना घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पक्षों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 हो। ठीक है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए, ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दो पासों को एक साथ उछालने पर संभव जो परिणाम होंगे वो कितना होंगे? 6 गुणे 6 यानी कि 36 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे? 36। अगर इनकी चर्चा करें थोड़ा सा, मैं यहाँ पर 36 कैसे आएगा? जैसे पलटेंगे, या तो 1 1 होगा, या तो 1 2 होगा, या तो 1 3 होगा, या 1 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही करके परिणाम कितने होंगे? 36 परिणाम बनेंगे। कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। फिर ये जो बना, ठीक है, फिर कह रहा है प्राप्त अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 10। ठीक है, तो यानी कि कुल संभव परिणाम 36 हुए और 10 यानी योगफल 10 आने की, योगफल 10 आने के
संभव परिणाम। योगफल 10 आने के संभव परिणाम क्या होंगे? 10 आने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो होगा 4, 6। यदि पहले में 4 है, दूसरे में 6, 6 4 10। पहले में 5, दूसरे में 5, 5 5 10। और दूसरे में 6 और वो पहले में 6 और दूसरे में 4, यानी कि 3 परिणाम हमको योगफल कितना देगा? 10। तो संभव कुल परिणाम, ठीक है, कितना हुआ? यानी कि NE हमारा जो हुआ वो नंबर ऑफ घटित होने की प्रायिकता कितना होगी? 3। कितना वो संभव, यानी कि कुल, मतलब कि इनको क्या कहें, क्या पॉसिबल परिणाम कितने हुए? 3। ठीक है, संभव परिणाम कितने हुए? 3 ही हुए। तो इसलिए प्रायिकता क्या निकालेंगे? प्रायिकता PE बराबर जो होता है वो होगा बेटा NS/NE। ठीक है, कुल परिणाम कितना है? सॉरी, संभव NE/NS। ठीक है, क्या होगा? NS। तो नंबर ऑफ कुल ये परिणाम कितना? 3, यानी घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, नंबर कुल घटित होने के संभव परिणाम कितने हैं? 3। घटित होने की प्रायिकता, वो घटित होने की संख्या कितनी है? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? NS। इसे हम क्या बोलेंगे? NS बोलेंगे। तो ये NS कितना है? 36। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/12। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 1/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? ये होगा। अब कह रहा निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ हम हल करते समय ध्यान देंगे कि सबसे अधिक बारंबारता, ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 8 है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा 30, 40। जितना अधिक बारंबारता उतना ही बहुलक अधिक होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग 30 40 कौन सा होगा? A नंबर। ठीक है, कितना होगा? A नंबर। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।